हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं हमने मार्केट में आज किस तरह से काम किया। मार्केट डाउन ट्रेंड में था और आज थोड़ा सा गैप डाउन खुला। देखिए कितने पॉइंट्स था कल की क्लोजिंग से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद मैं लगभग मार्केट डिसाइड करना चाहता था कि उसकी प्राइस आज किस तरफ जाएगी। तो आज ट्यूसडे था तो निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो इसलिए फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट लगभग साइडवेज टू बेरिश था। ठीक है, मतलब वॉलेटाइल था, ना किसी को टारगेट दे रहा ना किसी को स्टॉप लॉस दे रहा था। और जो छोटे स्टॉप लॉस में काम करते हैं उनके एसएल खा रहा था, समझ रहे हो। तो जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे बहुत बुरे फंसेंगे, उन लोगों को बच के रहना चाहिए। और जो छोटे स्टॉप लॉस में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, दिन का 1 या 2 ट्रेड फाइनल रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस तरह के मार्केट में कितना चौपी है, देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप साइडवेज डाउन फॉल्स ब्रेकडाउन और उसके बाद में सीधा ट्रैप कैंडल सीधा बुलिश वन वे। तो इस तरह के मार्केट में जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं उनका कैपिटल तो आज साफ हो गया होगा, ये बात पक्की है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। पहले हम देख लेते हैं हमने कहाँ पे काम किया। हमने मार्केट को साइडवेज टू बेरिश जाते हुए देखा और हम ये कहीं अवेलेबल थे मार्केट में। अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करता मैं, लगभग मेरा टारगेट बराबर इसी कैंडल में मिल जाता मेरे को। एकदम टॉप नॉच टॉप बॉटम में मेरे को एग्जिट मिल जाता 100 पॉइंट का प्रीमियम चार्ट में। लेकिन मेरा एंट्री थोड़ा लेट था यहाँ पे। ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि जोन के आसपास ही एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन आज मैंने थोड़ी रिस्क ज़्यादा ली कि ऑलरेडी जोन से निकल गया था मार्केट, फिर भी मैंने एंट्री ली। फोमो में नहीं लिए, सोच समझ कर ही लिया। चलिए देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस जाएगा और क्या। मार्केट लगभग प्रीमियम में 70 पॉइंट तक आया था यहाँ पे, उसके बाद में पूरा रिवर्स हो गया तो मैंने ब्रेक इवन में एग्जिट मार दी। ठीक है, मेरा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया। और फिर सेकेंड ट्रेड यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग आ भी सकती है, नहीं आ भी सकती है, या फिर से वॉलेटाइल होके बेरिश डे ख़त्म हो सकता था। तो मैं सेकेंड चांस लेना नहीं चाहता, इसके लिए मैंने ट्रेड सेकेंड नहीं लिया। बाकी आप 3 मिनट के चार्ट में देखोगे तो ये कैंडल आपको जब भी बहुत एडवांस में कंफर्मेशन चाहिए ना, 3 मिनट के चार्ट में देखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल को इसने ट्रैप बना लिया। ठीक है, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये आज का मार्केट है, लगभग ये बॉटम जोन था और ये अपर जोन था। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ना, इसको देख के बहुत लोग मार्केट के अंदर आए होंगे। ठीक है, शॉर्ट में कि भाई मार्केट इतना साइडवेज था, अब जाके इसने कैंडल क्लोज किए है तो अब तो मार्केट नीचे जाने वाला बोल के सब लोग पुट में घुस गए होंगे। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, लोगों को फंसा के निकलेगा, बहुत बुरी तरह फंसा के निकलेगा। और मार्केट से निकल नहीं पाएंगे वो लोग जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो तो निकल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट कर दिया था मेरा ट्रेड, तो अब जो नहीं निकलेंगे उनकी हालत ख़राब है। उनका देखो वन वे में गया मार्केट ऊपर। लगभग मार्केट को ये ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट लेके फिर नीचे आना चाहिए था। अब बहुत लोग क्या है, रिटेस्ट का वेट करके ट्रेड लेते हैं, कंफर्मेशन के साथ वो बच जाते हैं। जो लोग फोमो में या अर्ली में मतलब जो ट्रेड ले लेते हैं हरी में कि यार निकल जाएगा, तो वो लोग फंसते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी गजब की कैंडल थी यहाँ पे। मैंने अगर ट्रेड फर्स्ट ट्रेड नहीं लिया होता तो मैं फर्स्ट ट्रेड ये होता, बहुत शानदार ट्रेड होता। मैं यहाँ पे एंट्री लेता, अपना टारगेट रखता और सीधा बुक। जनरली ये लेवल में मैं बुक कर लेता तो भी मेरा टारगेट हो जाता। उसके बाद में हम होल्ड कर सकते हैं 1:2 के लिए मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये वाली कैंडल देखिए कितनी बढ़िया है एकदम। मार्केट ने ट्रैप किया, हम वो दिख रहा है। बच्चे कुछ सेलर है उनको यहाँ से उड़ाया, फिर मार्केट ने ट्रेंड डिसाइड किया, यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दी। ये वाली कैंडल जो है बहुत शानदार है, 12:39 की, बहुत बढ़िया कैंडल। इसका कंफर्मेशन लेके हम एंट्री यहाँ पे भी बना सकते थे। बहुत अच्छा टारगेट मिला, 1:1 1:2 जो भी आप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह हमने आज मार्केट में काम किया है। बस वही है, देखिए मार्केट में हर दिन नया कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही होती है कि जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो टिका रहता है, और जो टिकता है वो उसको पैसा कमाने को मिलता है। तो आने वाले इस टाइम में हम भी देखेंगे मार्केट में और किस तरह के नए नए रंग देखने को मिलते हैं, किस तरह की मार्केट साइकोलॉजी देखने को मिलती है, क्या सीखने को मिलता है।
ठीक है। और चलिए आज निफ्टी का देखते हैं। और निफ्टी के अंदर भी सेम है। देखिए निफ्टी में बस ये है कि ब्रेकडाउन नहीं किया था, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की कगार पे था। लेकिन जो लोग भी अगर ब्रेकडाउन सोच के यहाँ पे ले लिए हैं, जबकि यहाँ से तो दिख रहा है ब्रेकडाउन, यहाँ से तो दिख रहा है। अब यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया है, एग्जाम्पल 12-27 की कैंडल, ठीक है, जिसने 12-27 की कैंडल में ट्रेड लिया है, एग्जाम्पल 30,400 का कॉल पुट अगर लेता है कोई यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस रखता है 10 पॉइंट या 20 पॉइंट, मैं जनरली निफ्टी में 20 पॉइंट रखता हूँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, उसका कैपिटल है और उस जितना कैपिटल है उसके अंदर पूरा उसने क्वांटिटी उठा दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब एग्जाम्पल 123 है, तो 123 का स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें 1 लाख का कैपिटल है, तो वो आराम से बहुत अच्छी क्वांटिटी उठा सकता है, ठीक है। अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, 20 पॉइंट बुक नहीं करेगा, 20 पॉइंट बोले तो 16% होता है, 16% बोले तो 1 लाख में उसका 16,000 तो लॉस यहीं पे दिख जाएगा 20 पॉइंट में। वहाँ पे भी अगर बंदा बुक नहीं करता अपना पोजीशन, तो फिर देख लो क्या होता है, कैपिटल साफ होता है, कैपिटल साफ हो जाता है। कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, कितना भी नॉलेज वाला बंदा हो, अगर आगे उसको काम करना है, कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा, वरना कैपिटल साफ होने में एक दिन ही काफ़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री था, सडन कैंडल आया, ऐसी सडन कैंडल जब आती है ना, तब शॉक हो जाता है इंसान। जो सिस्टम में स्टॉप लॉस रखता है वो तो बच के निकल जाता है, जो सो मैनुअली स्टॉप लॉस रखता है कि हाँ मेरा लेवल है मैं निकलूँगा, वो सडन वाली कैंडल में नहीं निकल पाएगा। ऐसे जो चिपचॉप वाली जो आती है, ये वाली जिग जैग वाली, उसमें तो वो निकल जाएगा एक बार स्टॉप लॉस लेके, लेकिन ये सडन वाली कैंडल आती है उसको इतना बड़ा शॉक होता है, अरे बाप रे कि इतनी बड़ी कैंडल आ गई, अभी क्या करूँ। वो सोच रहा मतलब सोचने में जितना टाइम निकालेगा ना, उतने में मार्केट उसका पैसा जीरो कर देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, तो कैपिटल बचा रहेगा, साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी और आगे काम कर पाओगे, ठीक है। अगर लंबा काम करना है तो सिस्टम वे में काम कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काम बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है, जितना लोगों को लगता है उतना नहीं है। जो सिस्टम फॉलो करता है उसके मतलब जो ट्रेड्स होते हैं बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उसको पता है उसने अंदर ही अंदर कितना पेशेंस रखा है, सही टाइम आने पे सही ट्रेड लिया है, और अगर सही ट्रेड नहीं मिला तो उसका स्टॉप लॉस बुक करके चुपचाप बैठा है। जैसे आज हमने देखा कि हमारा फर्स्ट ट्रेड ऑलरेडी 70 पॉइंट प्रीमियम चार्ट में जाके ब्रेक इवन एग्जिट हुआ, फिर भी हमने फोमो में या ग्रीड होकर या कुछ भी करके हमने सेकेंड ट्रेड नहीं लिया, जबकि यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा था ट्रैप कैंडल का और यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन का, फिर भी हमने नहीं लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ट्रेड में हम पैसा नहीं बना पाए, तो दूसरे ट्रेड में बनाने का चांस थोड़ा कम होता है। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरह से और काम कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है।